अभी तक हम पढ़ रहे थे इसका स्ट्रक्चर एनर्जी बैंड थ्योरी पर। अब क्रिस्टल इसका एक्चुअल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ये कार्बन ग्रुप का एलिमेंट है ना। 14 ग्रुप कार्बन ग्रुप कहलाता है, कार्बन ग्रुप का एलिमेंट है ये। और कार्बन में एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन में एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी समझते हो क्या होती है? अरे केमिस्ट्री में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैटिनेशन पर टिकी हुई है। अगर सर कैटिनेशन कार्बन का प्रॉपर्टी, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, लॉन्ग चेन। हाँ क्या कह रहे हो अमान, बताना। सर कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेना। हाँ हाँ, कार्बन के साथ में बड़ी जबरदस्त दोस्ती है। कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं और हजारों लाखों लाखों कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ये कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ गया, ये कार्बन एटम दूसरे के साथ जुड़ गया, ये कार्बन एटम दूसरे के साथ जुड़ गया, ये कार्बन एटम यहाँ जुड़ गया, फिर ये कार्बन एटम यहाँ जुड़ गया, इस कार्बन से एटम से एक और जुड़ गया। और इस तरह से हजारों करोड़ों 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 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और सारी दुनिया, सारा लिविंग वर्ल्ड जो बना हुआ है वो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी ना होती तो हम फिजिक्स पढ़ ही ना रहे होते यहाँ पर। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। कोवेलेंट बॉन्ड खुद अपनी ही जैसे एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और वो जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है इस पीरियड, इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ घटती चली जाती है। सिलिकॉन जर्मेनियम में उतनी बढ़िया तो नहीं है कैटिनेशन प्रॉपर्टी जितनी बढ़िया होती है कार्बन में, लेकिन इनमें भी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। है तो उसी के भाई, है तो कार्बन के ही भाई ये भी। तो कार्बन जैसा नहीं है लेकिन उसके उससे काफी मिलते जुलते से हैं। तो फिर क्या होता है कि एक जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल में या जर्मेनियम क्रिस्टल में सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये सिलिकॉन के एटम्स हैं और ये सब आपस में एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्योंकि कोवेलेंट बनाने की प्रॉपर्टी है इस पूरी ग्रुप के, इस पूरे ग्रुप में ही प्रॉपर्टी है कोवेलेंट बॉन्ड बना देने की। तो एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ में जुड़ा हुआ है बॉन्ड से। और याद रखिएगा 14 ग्रुप का एलिमेंट है, इनकी सबकी वैलेंसी कितनी होती है? कितनी वैलेंसी होती है इनकी? 14 ग्रुप के एलिमेंट्स की कितनी है वैलेंसी? 4 वैलेंसी होती है इनकी। कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है इनके सभी के, चाहे वो कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, इंडियम हो, कुछ भी हो। तो ये एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ये मैं और साइड में यहाँ बना दूं, ये भी क्या होंगे, किसी न किसी दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ में जुड़े हुए होंगे। करेक्ट। ये तो स्ट्रक्चर हो गया सिलिकॉन क्रिस्टल का। अब एक सिलिकॉन एटम अपने चारों तरफ 4 अलग अलग सिलिकॉन एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है। तो 0 केल्विन पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कहां? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हर एक सिलिकॉन एटम अपने आस पड़ोस के 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर रखा हुआ है। एक सिलिकॉन एटम ने अपने आस पड़ोस के 4 दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ में मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बना करके रखा हुआ है। आप सब जानते हैं कि इस ग्रुप के एटम का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना। और चारों की चारों वैलेंसी बिल्कुल एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं। तो ये एक सिलिकॉन अपने चारों तरफ 3 डायमेंशनली, अभी तो हमने 2 डायमेंशनल बनाया, लेकिन 3 डायमेंशनली 4 अलग अलग एटम से घिरा हुआ है।
ये वाला सिलिकॉन भी 3 डायमेंशनली 4 अलग अलग एटम्स के साथ घिरा हुआ है और चारों के साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन थे इस सिलिकॉन के पास, इस सिलिकॉन के अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन के। लेकिन इसने क्या काम करा, अपने बराबर वाले एक सिलिकॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, किसी दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तीसरे सिलिकॉन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, चौथे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करा। इस सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में हो गए पूरे के पूरे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका ऑक्टेव पूरा हो गया, ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, स्टेबल स्ट्रक्चर में आ गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, all the 4 valency electrons are engaged in strong covalent bonds। किसके साथ में, with neighboring 4 silicon atoms। तो हर एक सिलिकॉन एटम के चारों इलेक्ट्रॉन्स अपने आस पड़ोस के 4 दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड में बढ़िया तरीके से जुड़े हुए हैं। पूरे के पूरे क्रिस्टल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है यहां, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज कौन कंडक्ट करेगा, सिलिकॉन एटम तो जुड़े हुए हैं अपनी अपनी जगह बैठे हुए, ये तो चार्ज लेके जाएंगे नहीं। चार्ज लेकर कौन जाता है सॉलिड्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ है नहीं, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, किस पर ध्यान रखना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये बिल्कुल नॉन कंडक्टर है। ये क्या है, नॉन कंडक्टर है एकदम, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें हम बैंड थ्योरी के हिसाब से कह रहे हैं वैलेंसी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स। इस सिलिकॉन एटम के चारों इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी बैंड में है, इस वाले सिलिकॉन के अपने इसके चारों इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में, इस सिलिकॉन के अपने चारों इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में। बॉन्ड बना रखे हैं लेकिन वैलेंसी बॉन्ड बना रखे हैं इन्होंने, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं वैलेंसी बैंड में, फ्री नहीं है कोई भी। ठीक है, अब जब टेम्परेचर आप रखते हैं एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर, यानी रूम टेम्परेचर हुआ, तो रूम टेम्परेचर पर इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है। और ये मुझे बड़ा इनकन्वीनियंट पड़ता है, मुझे एक ही डायग्राम 10 बार बनाना पड़ेगा, एक ही डायग्राम मुझे बार बार बनाना पड़ता है। ये सिलिकॉन एटम्स और क्या है, सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मजबूत बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में। ये कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने का तरीका है, डबल लाइंस बनाए थे थोड़ी सी कर्व शेप में। ये दिखाते हैं कि ये आगे भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अपने आस पड़ोस के एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ऊपर क्या हुआ कि कहीं कोई इक्का दुक्का सिलिकॉन एटम, कौन सा कितना कितना 1 मिलियन में से एक आध सिलिकॉन एटम ने क्या करा, अपने आसपास एटमॉस्फेयर से थर्मल एनर्जी गेन कर ली, थर्मल एजिटेशन बोलते हैं इसे, थर्मल एनर्जी गेन कर ली। और इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से निकलकर बाहर चला गया, बॉन्ड में से निकलकर बाहर चला गया। हालांकि 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, एक इसका इलेक्ट्रॉन है और एक पड़ोसी वाले सिलिकॉन का एटम है। दोनों में से किसी एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से निकल करके कहाँ चला गया, बॉन्ड में से टूट करके बाहर चला गया। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिस इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे हैं वैलेंसी बैंड छोड़कर
कंडक्शन बैंड में आ गया। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसे हम कह रहे हैं कंडक्शन बैंड में आ गया। लेकिन जब वैलेंसी बैंड को छोड़कर गया, ये अपने बॉन्ड को छोड़कर गया, तो पीछे तो बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, अब उस बॉन्ड बॉन्ड तो बना हुआ था, बॉन्ड बना हुआ था, बढ़िया बॉन्ड बना हुआ था, दोनों के बीच में पक्की बढ़िया साझेदारी हुई हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि बाय द वे इस एटम को कहीं से एनर्जी मिल गई, एटमॉस्फेरिक से थर्मल एनर्जी मिल गई, थर्मल एजिटेशन से। तो इसने क्या करा, इसने इसने अपनी एनर्जी सारी लगा दी, किस पर लगा दी, अपने इलेक्ट्रॉन पर लगा दी, और इलेक्ट्रॉन को कहा चल भाग यहां से, निकल, मौका मिल रहा है, निकल जाए। तो इलेक्ट्रॉन ने भी देखा हाँ एनर्जी है, मौका मिल रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर कहाँ गया, लैटिस में आ गया, क्रिस्टल के अंदर आ गया। अभी किसी भी पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम के साथ अब ये जुड़ा हुआ नहीं है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसे हम कहते हैं कि वैलेंसी बैंड छोड़कर कंडक्शन बैंड में आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे काम करने लगा, अब ये आपका इलेक्ट्रॉन काम करने लगा एज फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करने लगा। और ये जो स्पेस बन गया, जगह बन गई, इलेक्ट्रॉन जिस जगह को छोड़कर चला गया वहां एक जगह बन गई, ये कहलाता है आपका क्या, होल। यहां एक होल क्रिएट हो गया। ये किस टेम्परेचर पर है, किस किस कब है ये, एट टेम्परेचर अबव 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 एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर के टेम्परेचर की बात है ये, ठीक है। किसी इक्का दुक्का एटम को इतनी एनर्जी मिल गई कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बॉन्ड में से तोड़ करके कहाँ निकाल दिया, क्रिस्टल में निकाल दिया, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करने लगा और होल बन ही गया था इसके अंदर। अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहां आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ होल्स के। क्यों, क्योंकि होल तो बनेगा ही तब जब इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तभी तो होल बना। जितने पूरे क्रिस्टल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, एग्जैक्टली उतने ही होल होंगे। हालांकि ये होल और फ्री इलेक्ट्रॉन ये परमानेंटली नहीं बनते, ये पूरा एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है कि कहीं से ये इलेक्ट्रॉन निकला तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया इसके होल के अंदर। मतलब होल बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। हम्म हम्म नहीं नहीं नहीं, एनर्जी इसकी ज्यादा थी इसीलिए तो निकल के बाहर आ गया, एनर्जी कम क्यों होगी, इसकी एनर्जी है ज्यादा तभी तो ये अपने बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकल गया, तो इसकी एनर्जी कम नहीं होगी, ज्यादा है इसीलिए तो बाहर निकल गया है। लेकिन ये बनते बिगड़ते रहते हैं। अभी ये वाला होल यहाँ से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को फिलअप कर देगा तो कहीं दूसरी जगह पर होल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने रहेंगे लगातार। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, होल्स हो जाएंगे। क्लियर है बात, इतनी है। अब क्योंकि यहां चार्ज कैरियर डेवलप हो गया, चार्ज कैरियर डेवलप हो गया, तो अब ये पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज कैरियर्स तो यहाँ बहुत कम है, बहुत कम है चार्ज कैरियर, इसलिए बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा ये, हल्की फुल्की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। मेटल, मेटल में क्या होता है देखो, अगर आप गुड कंडक्ट मेटल ले लें, सिल्वर ले लें आप, या कॉपर की बात करें, तो सिल्वर में, कॉपर में तो 90% एटम्स ऐसे होते हैं जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले रखते हैं, 90% से भी ज्यादा। और कॉपर है, एक एक कॉपर का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बना देता है। तो कॉपर में क्या है, कॉपर के इतने मैंने कितने, 1 2 3 4 1 2 3 16 इलेक्ट्रॉन, 16 एटम, 16 में से कम 15-14 एटम्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ रखे हैं। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कॉपर में, सिल्वर में, तो वो बढ़िया कंडक्टर हो गए, गुड कंडक्टर। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो 1 मिलियन एटम्स में से 1 आउट ऑफ 1 मिलियन में से एक आध
कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा पाता फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडक्टर तो बने लेकिन बहुत ही घटिया क्वालिटी का कंडक्टर है। कंडक्टर तो है ये, परफेक्टली इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर तो नहीं रहे, लेकिन बेहद घटिया क्वालिटी के कंडक्टर बन गए। इनकी कंडक्टिविटी मेटल की कंडक्टिविटी से बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज कैरियर ही नहीं है। चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ बहुत कम हो गए। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज कैरी करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है और ये जो होल है ये भी चार्ज कैरियर की तरह से काम करने लगता है। समझिए थोड़ी सी बात और, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कैरियर की तरह काम करता ही करता है, लेकिन यह होल भी चार्ज कैरियर की तरह से काम करने लगता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसे। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और होल है दोनों ही चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं, लेकिन ये आए कहां से? ये सिलिकॉन में से आए। सिलिकॉन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर गया वो होल बन गया, सिलिकॉन में से आए। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल हैं कहीं बाहर से नहीं आ रहे, खुद अपने सिलिकॉन के ही अपने हैं ये। इसलिए हम, क्योंकि सिलिकॉन के अपने हैं, इंटरनल है ये, इनका अपना अंदर निजी मामला है। कितने होल बनेंगे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे ये